महाराज की। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूजनीय सम्माननीय मंचासीन स्वामी कमली बाबा के पावन पाद पद्मों में नमन। उपस्थित वरिष्ठ सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम लोग आज श्री गणेश बाबू के पुण्य तिथि में श्रद्धेय मंटू यादव जी के पिताजी के पुण्य स्मृति में वर्षी यहाँ एक दिवसीय संतमत सत्संग में सम्मिलित हैं। उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए जीवन का यही सच्चाई है कि यह संसार और यह शरीर किसी का अस्थायी निवास नहीं है। किसी का अस्थायी निवास नहीं है। धर्मशाला की तरह है। मैं बहुत पहले पढ़ा था, अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसे गार्डन में घूमते थे। बहुत पहले की बात है। आज से करीब 250 वर्ष पहले की बात है। कोई भय वाली बात नहीं थी। एक व्यक्ति उसी गार्डन में टहलते हुए
कहते हैं कि यह जो राष्ट्रपति भवन है, हमने सुना है कि ये राष्ट्रपति का भवन है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। गांव से आया था। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कहते हैं कि कौन राष्ट्रपति, तो कहा कि लिंकन। लिंकन थे जिन्होंने प्रजातंत्र की बहुत सुंदर परिभाषा दी। वो कहते हैं कि नो लिंकन एवरीवन इज पासिंग थ्रू। यहाँ कोई लिंकन नहीं रहता है, यहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं रहता है, यहाँ सब आते और जाते हैं। ये तो धर्मशाला है। यहाँ रहता कौन है? दत्तात्रेय जी का भी प्रसंग है कि राजा के अपना राजा उनका शिष्य था, उसको राजकीय भोगों में भगवत सत्ता भगवत भक्ति विस्मृत किया हुआ था। तो महाराज को लगा कि यह राजकीय भोगों में फंस करके अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देगा, तो इसको कुछ उपदेश देना चाहिए जिससे ये राज्य के साथ साथ आत्म कल्याण का भी कुछ प्रयास करे। तो वो अपना वेश बदल करके जाकर राजा के सिंहासन पर बैठ गया। राजा ने अपने सिंहासन पर बैठे देखकर बहुत क्रोध हुआ। तो कहा इसको 20 कोड़ा लगाओ। उन्होंने कहा कोड़ा मारने के पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बोला किस बात का? कोड़ा क्यों लगा रहे हो? कहा कोड़ा लगा रहे हैं कि तुम हमारे राजमहल में राज दरबार में घुस करके हमारे सिंहासन पर बैठे हो। कहा मुझे ये बताइए कि यह जो राजमहल है ये आपका है? तो हाँ। कहा मुझे तो ये धर्मशाला लगता है। कहा कैसे? मेरा राजमहल है। कहा ये राजमहल में आपके पहले इस राज सिंहासन पर कौन बैठता था? सदा से आप ही हैं। कहा नहीं, मेरे पिताजी। कहा वो कहाँ है? तो गुजर गए। गुजर गए। कहा इसके पहले कौन थे? कहा मेरी दादाजी। कहा वो कहाँ है? कहा गुजर गए। उनके पहले तो परदादा, वो कहाँ है? तो गुजर गए। तो तुम आज हो, आज तुम्हारा कल क्या होगा? तुम भी गुजर जाओ। तो यहाँ अस्थाई कौन है? यहाँ अस्थाई कौन है? कोई नहीं। कहा जहाँ लोग आते जाते हैं वो धर्मशाला होता है। अस्थाई निवास कैसा? ये संसार ही धर्मशाला की तरह है, जहाँ हम लोग आते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं। कबीर साहब कहते हैं जैसे पक्षी रैन बसेरा, बसे वृक्ष पर आई, भोर भये सब आप आपको जहाँ तहाँ उड़ जाए। जहाँ तहाँ से पक्षी आते हैं, रात्रि विशाल वृक्ष पर एक साथ करते हैं विश्राम। सुबह होते ही सब अपने अपने दिशाओं में उड़ जाते हैं।
हम लोग भी संसार में ऐसे ही हैं, मुसाफिर। कबीर साहब ने कहा, मोरे जेरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जय हो कोनी और। कहते हैं मुसाफिर हैं आप, ये दुनिया रूपी धर्मशाला के आप मुसाफिर हैं। जय हो कोनी और, मुसाफिर किस ओर जाओगे? आए हो एक देश से, उतरे एक ही घाट। एक ही देश से हम लोग आए हैं, कहाँ से? परमात्मा के धाम से। वही हमारा अपना देश है, ये तो नहीं है। चरण दास जी कहते हैं, मन परदेसी रे, यह नहीं अपना देश। ए परदेसी मन, ये अपना देश नहीं है। और गुरु महाराज जी की वाणी में है, जनि लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, ये परदेश है, अपना देश नहीं है। तो हम लोग यहाँ हैं, इसको धर्मशाला को धर्मशाला की तरह अगर आप समझते हैं तो यकीन रखिए धर्मशाला से निकलते समय दुख नहीं होगा, है कि नहीं? संसार में मरते समय सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है? जो सबसे ज़्यादा संसार को अपना समझ के पकड़ के रखता है। आदमी कहते हैं ना कि मरने लगा तो क्या होता है पता है आप लोग को? सब छूटने लगता है। बरसों से जिनको आप सजा के रखे थे, मकान, परिवार, धन, बैंक बैलेंस, सब, मृत्यु सबसे हमको अलग करती है, सबसे हमको सब कुछ हमसे छीनती है, तो दुख होता है। सहजोबाई कहती है कि जो छूटने वाला है उसको पहले छोड़ दो, दुख नहीं होगा। छोड़ दो का मतलब मन से छोड़ दो। सहजो भज हरि नाम को, तजो जगत सोनेह, अपनी तो कोई है नहीं, अपनी सगी न देह। यही कहे गुरुदेव जू, यही पुकारे संत, सहजो तजिया जगत को तो है तजेगा अंत। अंत में ये आपको छोड़ेगा, क्योंकि ना भयो जग काहू को, कितनों को ऊ अपनों कियो, करी जतन जो याहि त्यागो, शांति सुख सोई लियो। जिसने प्रयत्न करके इस संसार को त्यागा, शांति सुख सोई लियो। अब आप सोचेंगे संसार त्यागना मतलब? आपके शरीर पर अगर वस्त्र है और आप, कोई मांगता है आपसे वस्त्र, आप स्वेच्छा से दे देते हैं, या बिन मांगे दया करके आप दान करते हैं, आपको दुख नहीं होगा, प्रसन्नता होगी। कोई छीने आपसे तो बहुत कठिन होगा, बड़ा दुख होगा। आसक्त जब हम रहते हैं ना, तो हम शरीर से निकलना नहीं चाहते हैं। जब हमारी अवधि आ जाती है चलने की, अंतिम सच यही है। जीवन के जितने प्रारंभ में ये जान लीजिए कि चलना है, रहना नहीं, चलना विश्वास। जितना जल्दी ये विश्वास हो जाए तो उतना ही हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। संसार को जितना कस के पकड़ोगे उतना ही आपको दुख देगा। मतलब ये सांदीपनी मुनि इधर आइए, तो हमको कहते हैं कि मैं आपसे
कुछ बात करना चाहता हूँ। तो हमने कहा बोलिए। तो वो कहते हैं आप बड़े जल्दी सन्यासी हो गए, साधु जीवन में आ गए। तो हमने उनसे कहा कि जिंदगी का सूर्यास्त कब हो जाए, कहाँ हो जाए, कौन जानता है। इससे पहले कि सूर्यास्त हो जाए जीवन के मायने समझ लेना चाहता हूँ, कुछ जान लेना चाहता हूँ। फिर कुछ देर के बाद दूसरे दिन हमको वो कहते हैं जानते हैं मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, रिटायर हो गया हूँ। स्पेशल कमरा था उनका, एयर कंडीशन कमरे में वो थे, और ये जो महात्मा जी थे जनरल वार्ड में थे। तो वो कहते हैं कि हमको हार्ट अटैक आया। हम बोले आप फौजी को हार्ट अटैक कैसे आया, आप तो फिट होते हैं, आप लोग फिट होते हैं ना, और शरीर से भी फिट लगते हैं आप लोग। तो उन्होंने कहा क्या बताएं महात्मा जी, आप लोगों को भी सुनना चाहिए कि आसक्ति कैसे मनुष्य के ऊपर हमला करती है। कहते हैं क्या बताएं महाराज जी, आप तो हमारे बेटा के भी उम्र के नहीं हैं। मेरा छोटा बेटा भी 35 साल का है, अब मैं उस समय 22 साल का होऊंगा। तो वो कहते हैं कि देखिए महात्मा जी, मेरी पत्नी और मेरे में बहस हो गया। हम पत्नी को मानते हैं, बहस हो गया। अब बहस हो करके ऐसा हो गया कि वो गुस्सा के कहते जाओ, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं, न मैं तुम्हारी कोई हूं न तुम हमारे कोई हो। कहता है जैसे कही कि मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं, न तुम मेरी न मैं तेरा। उसकी ये बात सुन करके इतनी चोट लगी कि हमको हार्ट अटैक आ गया बाबा, हार्ट अटैक आ गया। हम बोले एक बात बोले, तो क्या आपकी पत्नी की बात में कोई अनैतिक बात नहीं थी? कह तो सच ही रही थी। आपको हार्ट अटैक क्यों आया पता है? आप उसको मेरी है इतना न कस के पकड़े हुए हैं, और जब उसने कहा कोई रिश्ता नहीं, तो वो जो पकड़ आपकी है ना आसक्ति, इसी से हार्ट अटैक आया आपको। हमको आके कोई कहे कि हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं, तो कोई बात नहीं है, ये नहीं है ही नहीं, तो हमको कहो। आप पकड़ के रखे थे, इसीलिए जब कहा मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं, तो आपको हार्ट अटैक आ गया। थोड़ा और कस के पकड़ ले रहते ना पत्नी को, तो हार्ट अटैक फेल हो गया होता हार्ट आपका, और आपका राम नाम सत्य हो गया होता। तो थोड़ा पकड़ के ढीली कीजिए, आप पकड़ जो है उसकी ढीली कीजिए, और नहीं तो इस बार तो निकल ही लीजिएगा। तो वो कहने लगे ठीक कह रहे हैं महाराज जी, बात सही कह रहे हैं, हमारे ही कारण हुआ है। हम बोले बस समझ लीजिए, तो जितना कस के पकड़ेंगे ना आप, संसार हुआ नहीं किसी का नहीं हुआ, ये तो परिवर्तन है ना। सुबह का सूर्य चढ़ता है, चलते सूरज ढलते देखा, बलते दिए बुझते देखा, दिन जिन पुत्रन ताको भी में पलते देखा, उसके रहमत नाम बंदे उत्ते पानी चलते देखा, जिसने उसकी कदर नहीं की थी उसको हाथ मलते देखा। बुल्ला शाह एक संत हुए, वो कहते हैं कि संसार को ठीक से समझो, चढ़ते हुए सूरज को हमने ढलते हुए रोज देखा है, और सूर्योदय के साथ जिन दियों को बुझा दिया गया था, दीपक को बुझा दिया गया था, सूर्यास्त के बाद फिर उसको हम जलते देखे हैं। रात में दिया का दिन में सूरज का, और ये आता जाता है। मैं देख रहा हूँ परिवर्तन संसार का। ये संसार है, यहाँ इसको अच्छी तरह स्मरण रखिएगा।
जिसने उसकी कदर नहीं की थी, उसकी मतलब परमात्मा की, जिसने उसकी कदर नहीं की, उस परमात्मा को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया, उसको हाथ मलते देखा। उसको बाद में मैंने हाथ मलते हुए देखा है। कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा को भूल करके संसार के पीछे जो पड़ा रहा, अंत में जब ये संसार से चलता है, सब छूटता है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है? तो कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जो चला जुआरी। जुआरी दिन भर मेहनत करके कमाया, शाम में गया, बाजी लगाया, हार गया, मुंह लटका के चल दिया। कहा वैसे ही जीवन भर अगर संसार के पीछे रहे तो संसार आपका एक दिन छूट जाएगा, और जब यहाँ से चलेंगे तो खाली हाथ जाएंगे। वो भी न कुछ ले गए जो दुनिया के मालिक थे, और जब सिकंदर चला था तो दोनों हाथ खाली थे। तो खाली मत जाइएगा, साथ ले जाने वाला संपत्ति। गुरु नानक देव जी कहते, जा मार्ग के गणे जाए न कोसा, तहाँ हरि का नाम सदा संग तोसा। परमात्मा की भक्ति यही साथ जाएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा, है ना। अब सच की झूठ में एक गांव के सत्संग में एक आदमी सुना रहे थे, जानते हैं बाबा, एक बूढ़ी जब गुजरने लगी, अभी प्राण भी नहीं निकला था, तो वो बड़ा सोना से प्रेम था उनको, तो उनको कान में, नाक में, गला में, हाथ में खूब सोना पहन के रखती थी। बोला अभी प्राणों ने निकला था तो एगो पुतहू आई आ गला का हार खोल ली, बोली कि हमको मुंह दिखाई में सबसे कम मिला था, तो आप गला में खोल ली। तो आकर के दूसर की कहती है, पुतहू दो इतना महंगाई ले ली अकेले, तब हम क्या लेंगे। तो दूसर की जो है ना, नाक, कान और अंगूठी तीनों खोल ली। तीसरी बेचारी आने में लेट हो गई, उसको कुछ नहीं मिला, तो कहती हम पहचानती करवाएंगे। अब बूढ़ी का भी प्राण लटका हुआ भी है, बूढ़ी का प्राण लटका हुआ है, अब उसके जेवर पर लड़ाई शुरू है। वो सोच रही होगी बूढ़ी कि चुनिए के भगवान हम लाए थे, हैं? ये सोचिए क्या स्थिति है दुनिया की, कैसी स्थिति है। एक महात्मा जी है, अच्छे घराने के, जमीन जायदाद काफ़ी है। उनके भाइयों में जब थोड़ा बंटवारा होने लगा ना, तो मतलब 15-20 कट्ठा जमीन को लेकर के विवाद हो रहा था। तो महात्मा जी ने कहा, कोई बोला उनको कि भाई आपके भाई तो विवाद कर रहे हैं थोड़े से ज़मीन के लिए। तो महात्मा जी उनसे बात करने लगे, तो वो कहने लगे कि देखिए ना, भाई से मेरा ज़मीन में विवाद कर रहा है आपस में। हम बोले विवाद ख़त्म करवा दें? बोले कि हाँ करवा दीजिए। हाँ करवा दीजिए बाबा। हम बोले आप जो है ना, अपने गांव के मुखिया को कहिए कि हम जिंदा हैं, अब बाबूजी के नाम से ज़मीन है, तो मेरा हिस्सा आप लोग बिना निकाले बंटवारा कैसे कर दिए, सब पर केस करेंगे, सब पर केस करेंगे कि हम जीवित हैं तो हमारा हिस्सा है कि नहीं। आज ज़मीन तो पिताजी की है। तो आप मुखिया को फ़ोन कीजिए फ़ोन, कहिए। मुखिया को फ़ोन करके कहा, उधर से एगो भाई फ़ोन किया कि भाई जी हिस्सा खोजे छिए कि अहों लेबे? तब बोले कि लेंगे नहीं। तब जैसे कहा लेंगे नहीं, तब तो वो तीनों भाई आपस में मिल गया। फिर कहा कि हे हो बाबा के छो हिस्सा लेबे तो 25 बीघे चल जेते हो। तब वो लोग जो है
कहता है कि आप जमीन क्या कीजिएगा? कहा कि तुम लोग 20 कट्ठा में लड़ रहा है, हमको कहता है 25 बीघा छोड़ दो। बोलो। तब कहा कि जी जी समझ गेलिए, झगड़ा अब नहीं होते, हम समझ गेलिए। हम बोले सब झगड़ा खत्म हो न गया? तो हाँ हो गया खत्म। बोला लो कि अब नहीं लड़ेंगे, जाने दो, जो जिसके जो पकड़ रखा है उसको छोड़ दो। तो देखिए महात्मा जी 25 बीघा छोड़े हुए हैं मस्ती में, है ना? अब वहां 7 कट्ठा 5 कट्ठा एक आदमी का हिस्सा में लेकिन भिड़ रहा है, मुंह पकड़ के। इसीलिए कहा कि जितनी गहरी आसक्ति संसार की आपकी रहेगी उतना आपके जीवन में दुख होगा, और ये सब चीजें छूटने लगेगी। और आंखें बंद करके जब प्राणांत का समय आएगा, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत में धीर, अब मुंगरिन मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर, करो रे बंदे वादिन की तदबीर। उस दिन का ख्याल करिए। तो जब जमराज का मुंगरी लगता है ना, तब आदमी को सब छूटने लगता है। देखता है साथ जाने के लिए कोई जमा ही नहीं हुआ है। तन धन परिजन सहित आपन तन सब छाड़ी जइयो, को अंत न काम न आवे। कोई अंत काम नहीं आएगा, सब छूट गया तो बड़ा दुख होगा। साथ ले जाने वाली अगर पूंजी है भगवत भक्ति की, तो फिर आप निश्चिंत रहिए। मौत दुखद नहीं होगी, बहुत कष्ट नहीं होगा आपको मौत का, सहज मृत्यु होती है। तो इसलिए कहा कि जो चीज आपसे छूटनी ही है उसको पहले ही मन से छोड़ के रखिए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे जग में कैसे रहना चाहिए? प्रीति ऐसी कीजिए जस खीरा ने किन्न, ऊपर से तो एक है भीतर फाके 3। खीरा देखने से ऊपर से एक लगता है, काटो तो भीतर से फाका फाका अलग अलग होता है। का ऐसे ही ऊपर से आपका व्यवहार लगे कि सब मेरे हैं, आपको भी प्रेम दे रहे, आपको भी, लेकिन भीतर से जानिए कि भाई यहाँ सब छूटने वाला है। जब तक हैं सेवा कर दे रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई अस्थाई साथी नहीं है, कोई अस्थाई साथी नहीं है। ईश्वर अस्थाई है। जीव का वही है अपना। तो जो अपना है उनको भूले हुए हैं, जो पराये हैं उनको पकड़े हुए हैं। तो परायापन दिखाएगा ही ना। एक धोबी थे, उनका एक गधा बीमार हो गया, तो डॉक्टर के पास गए। जाके कहा डॉक्टर साहब गधा मेरा बीमार हो गया है। तो डॉक्टर साहब ने पशु वाली बड़ी सी गोली दी, कहा कि उसको छींक आता है, काफी छींक रहा है, तबीयत खराब है, ठंडी लग गई है। तो दिया निकाल के एक उनको दवाई, कहा ले जाइए गधे को खिला दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो ले करके वो जो गधा के मालिक थे वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आसानी से अगर दवा खा लेता गधा, तो फिर गधा क्यों कहते हैं इसको? गधा किसी को कहते हैं ना, कुछ कारण से नहीं कहते हैं गधा की तरह मत करो। तो कहा कि गधा क्यों कहते हैं उसको? आसानी से दवाई नहीं खाता, कुछ उपाय बताइए डॉक्टर साहब। तो उपाय बताते हैं, एक काम करो, इसको बढ़िया से पीस लेना। आप पीस करके एक पाइप लेना, पाइप के एक सिरे पर इसको रख देना, एक सिरा अपने मुंह में लेना, ठीक है? कस के फूंक मारना मुंह में, पाइप गधा के डाल के कस के फूंक मारोगे तो अपने दवाई उसके कंठ तक चला जाएगा।
तो वो अपने क्या करेगा, जीभ में सब दवाई लग जाएगा, गोली तो है नहीं कि उगल देगा, तो फिर वो सबको धीरे धीरे खा जाएगा गधा। कहा कि जी ये उपाय आपने बिल्कुल सही बताया, ये सही उपाय। लेके गया, उसी तरह उसको पीस लिया, बड़ी बड़ी गोलियां थी, पीस लिया। एक पाइप लिया, अब पाइप लेकर के मुंह पर दवाई रख दिया पाइप में, और गधा के मुंह में भी एक पाइप रख करके एक पाइप अपनी तरफ लिया, पूरा कस के सांस खींचा, सांस पूरा खींच के जोर से फूंक मारेंगे। ये भी सांस खींच रहा है फूंक मारने के लिए, तब तक गधे का कच्छी उधर से गधे ही छींक मार दिया कस के, क्योंकि बेचारे को सर्दी थी। अब सारा दवाई गधा का फूंक से इसके भीतर घुस गया, यही बीमार हो। तो संत लोग यही कहते हैं कि देखो तुम कहीं ऐसा ना हो कि अभी सांसें ले रहे हो और उससे पहले जमराज फूंक मार दे, समझे कि नहीं, है ना। जगत आपको पहले लात मार दे, आपका तैयारियां करते रहिए कि आप भगवान का भजन करेंगे, आप भगवान का भजन करेंगे, और तब तक संसार लात मार दिया, सब छूट गया, बड़ा कष्ट होगा। इसीलिए कहा कि इससे पहले कि संसार लात मारे, मन से तुम लात मार दो, एकदम निश्चिंत रहोगे। भगवान को पकड़ लीजिए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की तो चलता होगा ना गांव में, है कि खत्म हो गया, है ना, जिसमें पिसाई करते हैं, उस दो पाट के बीच में जो अनाज गया वो बचा गया, बचता कौन है? तो कहते हैं आसे पासे जो रहे निपट पिसाए सोए, कीला से लगा रहे ताको बिघ्न न हो। जो अनाज कील को पकड़ के है वो बच गया, और जो इधर उधर गया वो पिसाया। कील ईश्वर है, जो ईश्वर को पकड़ लिया वो बच गया, और जो संसार में इधर उधर में है पिसा गया। तो संत लोग कहते हैं ईश्वर को पकड़ के रहिए, सुखी रहिएगा। जीवन यही नहीं है। आज किन्हीं के पावन पुण्य तिथि वर्षी पर हम लोग उपस्थित हुए, क्यों ये आयोजन क्यों करा रहे हैं मंटू जी? इसी भाव से कि जो हमारे पिता थे, जिनका हम पर बड़ा उपकार हो रहा, वो शरीर त्यागे और चले गए, तो जहां वो हैं वहां वो सुखी रहे, है ना। इसका मतलब कि देह के बाद भी हम रहेंगे। हम ईश्वर के अंश अविनाशी जीव हैं, हमारा नाश नहीं होगा। शरीर का जन्म और शरीर का मरण, जब तक बिजली थी, कुछ देर बिजली चली जाएगी तो इसका मजाल है कि ये हमारी आवाज़ को फैला दे। बिजली जब तक है, बिजली के शक्ति से ये काम कर रहा है। बिजली चली जाएगी अभी फिर ठंडा हो जाएगा, है ना। हमारी भी अंदर एक बिजली है जिसके रहने से हम बोल रहे हैं, जिस दिन निकल गया हम भी ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं? बिजली चली जाएगी मतलब बिजली दुनिया से नहीं चली जाएगी, पावर हाउस में तो रहती है, हाँ? इस यंत्र से निकल गया, इस शरीर से चेतन निकल जाता है, जीव निकल जाता है। इसका मतलब कि जो इसमें रहने वाला है उसका जीवन बहुत लंबा है, शरीर के साथ भी है और शरीर के बाद भी है।
असली खेल तो बाद का है। तो हम जहाँ हैं यहाँ भी सुख से रहना चाहते हैं और जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुख से रहना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं जौ परलोक यहाँ सुख चाहो। परलोक इस जीवन के बाद, यहाँ अभी इस जीवन के साथ सुख से रहना चाहते हैं तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहो। मेरी बात को सुनिए और इसको दृढ़ता से धारण कीजिए। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भगति मोरी पुराण श्रुति गाय। बड़ा सुलभ और सुखद मार्ग है लोक परलोक दोनों जगह सुखी रहने का, कि भक्ति कीजिए, ईश्वर की भक्ति, इससे आप सुखी रहिएगा। भक्ति नहीं कीजिएगा तो दुखी रहिएगा। कितना भी कोई आप दुनिया में पाले कुछ, आप सुखी नहीं हो सकते। ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है। और ईश्वर क्या है, राम अतर्क बुद्धि मन बानी मत हमार सुनो भवानी। भगवान शिव कहते हैं भगवान जो है, ईश्वर जो है वो वाणी के परे है, तर्क के परे है, तर्क के परे है, वाणी के परे है, बुद्धि के परे है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अलख अपार, नेति नेत नित निगम कह। परमात्मा कैसे है, सर्वव्यापी है, वाणी बुद्धि के परे है। तो जो वाणी से परे है, वाणी में ही कहना है। और वाणी में क्या कहा जाता है पता है, कि परमात्मा वाणी से परे है, यही कहा जाता है ना। परमात्मा वाणी से परे है, ये भी वाणी में ही कहा जाता है। देखिएगा कहीं दीवार पर लिखा है यहाँ पे साफ करना मना है, इस दीवार पर कुछ लिखना मना है, लेकिन ये भी बात दीवार पर लिख करके ही बताया जाता है कि लिखना मना है। तो तुम लिखे क्यों हो भाई, लिखना मना है तो लिख करके ही ना कहता कि लिखना मना है। तो वैसे ही है कि भगवान को, भगवान वाणी से परे है ये कह के वाणी से ही बोला जा रहा है। तो वाणी का ही काम है कि आपको ये कहे कि ईश्वर वाणी का परे है, बस वाणी का यही तक ताकत है कि इतना ही कह सकते हैं वाणी से, है कि नहीं। फिर भी बात को बढ़ाया जाता है, क्योंकि कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ हो। कहने सुनने में अच्छा लगता है, आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, हमको कहने में अच्छा लग रहा है। कहत सुनत सुख उपजे। विवेकानंद जी महाराज काशी में प्रवचन कर रहे थे, ईश्वर के ऊपर बोल रहे थे। एक पंडित जी को गुस्सा आया, लोग जब तारीफ करने लगे स्वामी विवेकानंद की, तो पंडित जी बड़े विद्वान थे, उनको बड़ा गुस्सा आया कि नया उम्र का लड़का है, इसके ज्ञान का इतना महिमा गा रहा है लोग, हमको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। विवेकानंद जी महाराज को कहे ईश्वर के बारे में क्या बोल रहे हो, पता नहीं है। या तो वाचो निवर्तन अप्राप मनसा सह, जहाँ मन से ही वाणी का गम न हो, वो ईश्वर है। ईश्वर वाणी का विषय थोड़ी है, ईश्वर वाणी से परे है। वाणी में क्या रखा है। तो विवेकानंद जी ने कहा कि कहना तो वाणी से ही पड़ेगा। तो कह रहे छोड़ो, जो वाणी से परे उसे वाणी में क्या कहना, अनुभव है तो कहो, कुछ चमत्कार दिखाओ। वाणी में कुछ नहीं रखा है, चमत्कार दिखाओ, है ना। कुछ चमत्कार दिखाइए। हमको भी एक जगह का आदमी बोला कि महात्मा है तो चमत्कार दिखाइए। हम बोले कि हमारी अभी प्रारंभिक साधना है, आशीर्वाद हमारा फलीभूत नहीं होता है, शराब भले लग जाता है। बोलिए शराब दे करके चमत्कार दिखाएं, शराब दे के चमत्कार दिखाएं। बोलिए क्या करें। बोले एक आँख फूट जाएगा 4 दिन के अंदर, एक्सीडेंट करके टांग टूट जाएगा, बोले आपको। बोलिए कौन सा चमत्कार आप देखिएगा। कहा कि नहीं, शराब वाला हम चमत्कार नहीं देखेंगे, आशीर्वाद वाला दिखाइए। हम बोले क्यों, हम इतना मेहनत करके अपना कुछ पाए और आपको फ्री में आशीर्वाद दे दें। कहा कि
फ्री मैंने तो कुछ पैसे ले लीजिएगा लेकिन कोई चमत्कार दिखाइए कि ये 1 साल के अंदर करोड़पति हो जाइएगा। तो हम बोले कि बेचने खरीदने वाला चीज़ थोड़ी ना है, ये दाम से थोड़ी मिलता है आशीर्वाद। आशीर्वाद तो आपकी सेवा से खुश होकर के, व्यवहार से खुश करके अपने आप हृदय से निकल जाता है। पैसा वाला आशीर्वाद थोड़ी है ये। तो देखिए आदमी कितने चतुर हैं कि आप चमत्कार दिखाइए, हमको आशीर्वाद दीजिए, करोड़पति हो जाए, तब मानेंगे आप साधु। बोले मत मानिए, हम साधु नहीं हैं, मत मानिए। हम ढूंढते हैं, हम अच्छी बात है, हम ढूंढते हैं, कोई बात नहीं, ढूंढते ही हम सही है कि नहीं, हम ढूंढते ही सही। चलेगा। बनारस के तरफ जा रहे थे हम, 2-3 महात्मा, विद्यार्थी बैठा हुआ था, आराम में चढ़ा हुआ था। वो देख के कहता है, का बाबा साहब बनारस के बानी का? तो बोले का है? तो ठग के ट्रेनिंग तो बनारसे में होला, ठग के ट्रेनिंग बनारसे में होला। वाह। तब उसकी जो इच्छा थी उन्होंने कहा, हम लोग हंसे। तो देखिए, तो परमात्मा को जब विवेकानंद जी को कहा कि वाणी में क्या रखा है, कोई चमत्कार दिखाओ, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देखने से आप तो उम्रदराज हैं और विज्ञ पुरुष लग रहे हैं, विद्वान ज्ञानी हमको लग रहे थे आप, लेकिन आपकी भाव भंगिमा व्यवहार देख करके तो आप महामूर्ख लग रहे हैं। मैंने ऐसा बदतमीज आदमी इस उम्र में नहीं देखा जिसको मर्यादा नाम की चीज नहीं है। बड़ी सभा में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। आप बिल्कुल ही महामूर्ख जैसे विवेकानंद बोले ना, कहता है कि आप ढंग से बात कीजिए, ढंग से बोलिए, इस तरह की भाषा आप प्रयोग नहीं कर सकते सन्यासी होकर के। मैं उम्र में भी आपसे बड़ा हूँ, क्या समझते हैं आप अपने आप को? स्वामी विवेकानंद जी ने, महाराज ने कहा, भाई आप गुस्सा क्यों हो रहे? न मैंने थप्पड़ मारा, न डंडा मारा, न ढेला पत्थर फेंक के मारा, वाणी से ही तो कहा हूं। तो फिर वाणी में क्या रखा है जो इतने उग्र हो रहे हो आप? वाणी में क्या रखा है? वो तो उनकी परीक्षा लिए थे, वाणी में क्या रखा है? तब उनको समझ में आया कि ये सन्यासी तो फंसा दिया। तो वो तो विवेकानंद थे ना, वो तो दुनिया को फंसा दिए थे, तो वो उसको क्या समझते? तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, अवश्य ही परमात्मा वाणी से अनुभव में नहीं आते हैं, लेकिन वाणी में बहुत कुछ रखा है। वाणी ही तो परिवर्तन लाता है। रत्नाकर को बुद्ध की वाणी नहीं तो बदला था, अंगुली माल को बुद्ध की वाणी नहीं बदला कि मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। रत्नाकर को वाल्मीकि तक वाणी नहीं तो बनाया था कि जो पाप तुम कर रहे हो उसमें कौन भागीदार है बताओ। नारद के इस एक सवाल ने परिवर्तन करके रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया। तो वाल्मीकि वाणी से ईश्वर का अनुभूति नहीं होता, लेकिन मनुष्य को ईश्वर की ओर मोड़ा जा सकता है। और इसीलिए तो सत्संग होता है कि आपकी वृत्ति मुड़ करके ईश्वर की ओर हो जाए। उसकी ओर जो वाणी में कहने में नहीं आता है सब जगह, लेकिन दिखाई नहीं देता। क्या कमाल है। कहते हैं कैसे देखोगे? मेहंदी की लाली को किसने देखा है? पत्ता तो हरा होता है, दिखता है, लेकिन कुछ करने के बाद। मेहंदी में लाली, दूध घी में, गाय का दूध आपको दे दिया जाए, उसमें कहीं दिखाई देता है इसके अंदर घी? लेकिन है कि नहीं है? है। मेहंदी में लाली, दूध घी में, फूल में बास समान। फूल दिखता है, उसकी खुशबू किसी को दिखाई देती है? नाक से उसकी अनुभूति होती है। क्या उसी तरह ईश्वर है सब जगह, है ना? काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा लेपा। सर्व निवासी, सर्व मतलब सब जगह रहने वाला, सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। वो सब जगह है तो हमारे अंदर भी है। पुष्प मधे जीव बास बसतु है। पुष्प मतलब फूल, फूल में जैसे बास है
मुकुर माही जैसे छाई आईना में चेहरा, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, वैसे ही परमात्मा निरंतर सब जगह बिना अंतर के, बिना गैप के, एक समान सब जगह, लेकिन दिखाई नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ोयम ना विजानाति लोको मामज मावयम। कहते हैं हे अर्जुन, मैं परमात्मा इस प्रकृति संसार के कण कण में समाया हुआ अव्यव अविनाशी हूँ। देखिए आकाश में धूल कभी आता है, कभी धुआं भर जाता है ना, कभी बादल आ जाता है, कभी अंधेरा हो जाता है, लेकिन इन सब के होने से आकाश को आकाश ही है। बनना बिगड़ना सब आकाश में, कभी इंद्रधनुष बन गया, कभी बादल का पहाड़ जैसा दिखता है, सब कुछ आकाश में बनता बिगड़ता है, लेकिन आकाश बनता बिगड़ता नहीं है। एक से एक आकाश में उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ग्रह नक्षत्र तारे ब्लैक होल बन जाते हैं, लेकिन आकाश रहता है, इसके अंदर सब बनते बिगड़ते हैं। उसी तरह प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा है। गुरु महाराज कहते हैं जैसे आकाश सब जगह है और आकाश के बाहर कोई नहीं जा सकता, सब ग्रह नक्षत्र आकाश में उत्पन्न होते हैं, आकाश में लय होते हैं, वह आकाश में भी घुसा हुआ है, कहीं से खाली नहीं है, सब जगह है। लेकिन ना हम प्रकाश है, लेकिन सब किसी के लिए हम प्रत्यक्ष नहीं है, प्रकट नहीं है, सब किसी को अनुभव में नहीं आते हैं, जानने में नहीं आते। अज्ञानी तो मान भी नहीं पाते कि हम सब जगह हैं, वो तो तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठित। वो तो मानने को भी तैयार नहीं होते कि ईश्वर सब जगह है। गोरखनाथ जी कहते हैं कोई कहे हरि बसे बैकुंठा, आ कोई कहे गोलोको है, आ कोई कहे शिव नगरी में साहब भ्रम भ्रम भूली भुलेला है। कोई कहते हैं कि परमात्मा बैकुंठ में रहते हैं, कोई कहते हैं गोलोक में रहते हैं, आ कोई कहते हैं शिव नगरी में रहते हैं, शिवलोक में रहते हैं। कहते हैं सब भ्रम में फंसा हुआ है, सब भूल में है। कहाँ रहता है? कहा सब जगह रहता है, सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। कहा सब जगह रहता है, और जो सब जगह रहता है तो हम में भी रहता है, हम में भी है। प्रहलाद को जब हिरण्यकशिपु ने कहा बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ रहता है, खंभा में बांध दिया और कहा बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ रहता है, तो क्या कहा था प्रहलाद जी ने? हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में। कहा हम में भी है, तुम में भी है, जिस खंभे में बांधे हो इस खंभे में भी है, और जिस तलवार से तुम मुझे काटने के लिए आ रहे हो उस तलवार में भी है। तो कहा कि तो पहले तुम्हारा खंभा वाला परमात्मा को मारते हैं। खंभा में जैसे मारा भगवान नरसिंह रूप लेके प्रकट हो गए। एक रूप बनाया ना। क्यों रूप बनाया? क्योंकि उसके वरदान की मर्यादा को रखनी थी। उसने वरदान ले लिया था कि मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो, न दिन में हो, न रात में हो, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न धरती पर, न आकाश में हो, न मनुष्य से, न दानव, न देवता, किसी से नहीं। और इतनी व्यवस्था किया वो मृत्यु से बचने के लिए, हिरण्यकशिपु है ना, कितनी व्यवस्था किया बचने के लिए। तो उसको वरदान ऐसा था कि वो भगवान एक रूप बना लिया। ऐसा नहीं कि नरसिंह भगवान ही थे, नरसिंह एक रूप था, किसी ने धारण किया था, जो धारण किया वो ईश्वर थे। इसलिए ना गोस्वामी जी कितना सुंदर कहते हैं, यथा अनेकन भेष धरी नृत्य करई नट कोई,
आ सोई सोई रूप देखा वही आपू होई न सोई। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तनुभूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। वो चरित्र कर रहे थे किसका? अवतार ग्रहण करके जब जैसी आवश्यकता थी वैसा रूप बना लिया। जैसे नाटक में या आजकल के सिनेमा में देखिएगा कि एक ही आदमी कभी सिपाही बन गया, कभी चोर बन गया। अगले फिल्म में चोर है तो इस फिल्म में सिपाही है। किसी फिल्म में पिता का रोल में, किसी फिल्म में भाई बन गया। जब जैसा उसको रोल मिला उस तरह का उसने वेश बना लिया। जमींदार का रोल मिला तो डॉक्टर का रोल मिला, वकील का रोल मिला, वैसा वेशभूषा धारण कर लिया। लेकिन वो आदमी न वकील है न डॉक्टर है, न टीचर है न पुलिस में है। वो जो है सो कुछ और है। तो उसी तरह ईश्वर है, उसी तरह ईश्वर परमात्मा जो निर्गुण निराकार अनंत सत्ता प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है, भक्त के कल्याण के लिए कोई रूप बना लिया। लेकिन वो रूप नहीं है, रूप में छिपा हुआ अरूप है। किस तरह से? तो कहा वायुर यथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। एक ही हवा जो बाहर बह रही है समान रूप से, यही हवा निराकार हवा है। ये इस हवा का कोई आकार नहीं है, हवा का कोई आकार नहीं है। लेकिन वही हवा जब फुटबॉल में डाल दीजिएगा तो फुटबॉल का आकार ले लेती है, लेती है कि नहीं? रास्ता छोड़ के बैठिए, जाने दीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए। अच्छा, अगर उसी को गुब्बारा में डाल दीजिए तो वो गुब्बारे जैसा हो जाएगा। मतलब जैसा पात्र है, बर्तन है, वैसा आकार लेगा। लेकिन वो है निराकार। बाहर की हवा अंदर की हवा एक ही है, पर एक हवा सीमा में है। अब बर्तन के आकार का दिख रहा है, लेकिन वो आकार अपना उसका है नहीं कुछ हवा का। वो साइकिल के ट्यूब में डाल दीजिए तो चक्राकार हो जाएगा, गुब्बारे में गुब्बाराकार हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा, फुटबॉल में उसके जैसा गोलाकार हो जाएगा। लेकिन हवा निराकार है, पात्र के अनुसार वो रूप धारण कर लेता है। उसी तरह परमात्मा सब जगह है। आदमी में, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सब में है निराकार, लेकिन पकड़ के रखा हुआ है। लगता है कि इसमें ऐसा, इसमें ऐसा, नरसिंह भगवान में नरसिंह जैसा, राम में राम जैसा, तो कृष्ण में कृष्ण जैसा। लेकिन वो अंदर में है, वो निराकार है। तो जब जैसी सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए, भक्त के कल्याण के लिए जरूरत पड़ा, भगवान उस तरह का रूप बना ले। लेकिन वो रूप ईश्वर नहीं, रूप में जो आया है वो ईश्वर था। उस में को जो जो पहचानेगा उसका भला हो जाएगा। भला उसका जन्म मरण नहीं छूटेगा, उसके जीवन से दुख का अंत नहीं होगा जब तक उसको नहीं जानेगा। तो नरसिंह रूप बनाना पड़ा, क्योंकि उसको मारना ही था इसी रूप से जो धरती पर नया था। नरसिंह फिर कोई बना नहीं, दूसरा रूप आया नहीं, दूसरा एक नई योनि ही बना दिया उन्होंने। अब बस पकड़ लिया।